शर्मनी त्रिपाठी जी, सापरा साहब कह रहे हैं जी वाकई में देश में तनाव का माहौल है, हिंसा है और देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, देश में सब ठीक नहीं है, डरे हुए हैं सापरा साहब बहुत ज्यादा। देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि चाइना के प्रवक्ता बनकर यहां पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि गलवान घाटी की एक तस्वीर राहुल गांधी जी ने ट्वीट की थी, एक वीडियो ट्वीट किया था और बड़े गर्व के साथ, जितना गर्व चाइना ने नहीं दिखाया था उससे ज़्यादा गर्व जैसा लग रहा था राहुल गांधी को है कि साहब देखिए कितना बड़ा काम हो गया। 24 घंटे में मालूम चल गया कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना बड़ा झूठ था। और उस झूठ में कष्ट इस बात का है कि चाइना तो उस झूठ को प्रोपेगेंडा कर रहा था, एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है वो, लेकिन उस प्रोपेगेंडा वॉर को भारत में और भारत का सर नीचा करने का प्रयास कौन कर रहा था? वो श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे थे। मैं सापरा साहब सिर्फ एक बात कहूँगा कि बिल्कुल डर का माहौल था, दहशत का माहौल था। कत्लेआम हुआ तब हुआ जब एक नेता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लोगों ने देखा था कि 6-6 साल के मासूम सिख बच्चों को निकाल के गले में जलते टायर कैसे डाल दिए गए, मासूम सिख बहनों के साथ कैसे बलात्कार किए गए, कैसे सिखों की हत्याएं की गई, कैसे सिखों का नरसंहार किया गया। आपको इस बात पे शर्म नहीं आती क्या कि 6-6 साल के मासूम सिख बच्चों के साथ क्या हुआ, सिख बहनों के साथ क्या हुआ? और जब लोगों ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आपको नहीं नजर आया? नरसंहार तो तब हुआ जब इस देश का बंटवारा हुआ। चरण सिंह सापरा, भर भर के आई। चरण सिंह सापरा, राहुल गांधी जिस तरह से हिंदुओं को लेकर, जिस तरह से देश की छवि को लेकर बयान देते हैं, बातें करते हैं, कई बार एंटी इंडियन छवि जो है उनकी पोर्ट्रे करने लगते हैं विपक्षी बीजेपी वाले। क्यों देते हैं ऐसे मौके वो फिर बार बार? देखिए, ऐसा है, ये छवि तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा जिन्होंने कहा कि चीन हमारे अंदर कोई घुसा ही नहीं है, और बाद में उन्हीं के मंत्रियों ने कहा कि इतने मीटर कोई इधर से अंदर आ गया, किसी ने कहा उधर से अंदर आ गया। इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट तपेर गांव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन जो आकर के गांव बसा रहा है, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला। तब भी नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे हैं, आज तक उत्तर नहीं दिया। स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर कभी भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। अरे जवानों का मनोबल क्यों गिराते हैं? उदाहरण सामने आ सेना से क्या दुश्मनी है? हर जगह से आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ भी बोलते रहे, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ भी बोलते रहे। जब धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान की भाषा और राहुल गांधी की भाषा में कोई अलग अलगाव था? 370 के मुद्दे पर ऐसा लगता था जैसे राहुल गांधी नहीं पाकिस्तान बोल रहा है और पाकिस्तान में बल्कि राहुल गांधी बोल रहा है। उतनी बातें तो ये जो देश के खिलाफ काम करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये पूरा देश जानता है। चाहे वो धारा 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का मुद्दा रहा हो, चाहे वो को भी इसमें यहाँ शामिल करते हैं। बहुत देर से हमारे साथ चर्चा में नहीं जुड़े हैं एहतेशाम, आप एक बात बताइए, क्या राजनीतिक हित साधने के लिए चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना, देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हित से समझौता कर लेना, क्या इतनी जरूरी हो गई है राजनीति? एहतेशाम साहब, एहतेशाम हाशमी साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं। विवेक जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास जाऊंगी। राजनीति अपनी जगह, राजनीति के मुद्दे अपनी जगह, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना जो देश की छवि, राष्ट्र के हित के खिलाफ हो, आखिर ये कैसी राजनीति? जी 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 देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आपके चैनल की भी रिस्पेक्ट करता हूं, तो यहां पे हम बड़ा न्यूट्रल तरीके से बात करें। आपको ये मानना पड़ेगा कि सारी पार्टियां जो इस देश में हैं वो इस देश की हैं और सभी देशभक्त हैं। ये एक तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज को लेबर कर लेना कि ये सारे एंटी नेशनल हो गए साहब, ये सारे लेफ्ट पार्टी वाले चाइना के चमचे हो गए, कांग्रेस वाले चाइना के प्रो हो गए, ये सारा एक गलत नैरेटिव है। हम इलेक्शन जीते, हम इलेक्शन हारे, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार। प्रजातंत्र को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि 70 साल तक कांग्रेस का उसमें से एक बड़ा चंक ऑफ टाइम में कांग्रेस सत्ता में रही है। अगर कांग्रेस इतनी बड़ी एंटी नेशनल पार्टी होती तो आज देश टूट चुका होता। सभी लोग देश के हैं, देश की सोचते हैं। तो ये भाई साहब चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया तो चाइना से पैसा आ गया तो चाइना देश तोड़ेगा तो कांग्रेस भी आएगा तो कम्युनिस्ट भी आएगा, ये सब नैरेटिव कृपा करके आप बंद करिए। मेन बात ये है, एक हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है उसके खिलाफ बहुत सी चीजें करने की कोशिश कर रही है।
ये इस देश के लिए एक थ्रेट है। हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव लड़े, उसी एजेंडे पे चले, हिंदू मुसलमानवाद ना करे, दोनों जो पंथ हैं, दोनों जो धर्म हैं, लेकिन विवेक मौजूदा हालात में आपको देश में हिंसा नजर आ रही है। नॉट एन एंटी नेशनल पार्टी। Nobody is anti-national and nobody is here to provide the certification of national or anti-national. All I'm asking is कि आपको देश में मौजूदा वक्त में हिंसा तनाव नजर आ रहा है? जी विवेक, मैं भी चाहूंगी कि आप रैशनल होकर बात करें। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अगर ठीक है, तो मैं भी आपसे कहूंगी कि न्यूट्रल होकर, हिंदुस्तानी होकर सोचकर देखिए कि ये बता दीजिए कि मौजूदा वक्त में क्या देश में हिंसा और तनाव है? कहां हिंसा हुई? जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड से बोलूंगा जी। नहीं बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये, यहाँ शिवम भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे आऊंगी मैं शिवम जी आपके पास भी, अभी तुली साहब के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। लर्न टू जस्टिफाई योर ओन गवर्नमेंट इन 2022। हाँ, लर्न टू जस्टिफाई योर ओन। रूलिंग पार्टी के अगर कोई प्रवक्ता है तो उनको क्या बोलने नहीं देंगे आप? हर चीज में नेहरू इस देश में 58 साल आप भी रूलिंग पार्टी में रही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कभी पाकिस्तान वालों के पास नहीं गई इस बात को कहने की। सुनिए, आप हमारे प्रधानमंत्री को हटा दीजिए। नहीं देखिए, आप भी 34 साल रहे बंगाल में, साल से अगर सत्ता में हैं, संघर्ष पर बात कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात क्यों नहीं करते हैं सर की सरकार में? आप हर चीज के अंदर आप कांग्रेस में चले जाते हैं। याद है आपको? आप 1962 चले जाते हैं, आपको आप 1947 चले जाते हैं। अरे आप 2022 में रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं इस बात का। सर, जंतर मंतर पे अगर नारे लग रहे हैं तो आपकी सरकार का फेलियर है ना। चलिए, मैं जरा आंकड़े भी दे दूं, आंकड़े भी दे देती हूं मैं आपको। एक सेकंड सुनिएगा। यूपीए के शासनकाल में 2004 से 2013 तक 10 साल में 7480 दंगे हुए हैं लगभग, औसतन हर साल 448 दंगे। और एनडीए के शासनकाल में 2014 से 2020 तक 7 साल में 4729 दंगे हुए हैं, यानी औसतन 676 दंगे, यानी दंगे घटे हैं। ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, मेरे बनाए हुए नहीं हैं, किसी पार्टी के बनाए हुए नहीं है विवेक। तब भी आप कह रहे हैं कि हिंसा बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। तुली साहब जवाब दें। फर्क सुन लीजिए। ठीक है विवेक, मैं आऊंगी, आप काफी देर से बोल रहे हैं, दूसरों को भी मुझे शामिल करना है। तुली साहब, राजीव तुली, राजीव तुली, एनडीए के समय के दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। एक सेकंड विवेक, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, जरा राजीव तुली को भी बोलने दीजिए। विषय पर क्या बोलते हैं वो मेरे लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण था, और विवेक श्रीवास्तव जी ने जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसी ही लाइन ली है जो एक नैरेटिव तय होता है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का तो ये हाल है, ये आज भी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। जो रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनी है उसकी ब्रांच है यहाँ पर, तो ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब 1965 में चाइना की लड़ाई होती है तो ये चाइना के साथ खड़े होते हैं, भारत के साथ खड़े नहीं होते। अब ये देखिए, फिर वो देखिए 2022 का सवाल हट गया, ये चाइना पहुंच गए, क्योंकि इनके पास आंसर ही नहीं है किसी प्रश्न का। हरिद्वार में धर्म सांसद फिर से होगी, आप रोकेंगे? ये मेरा प्रश्न है, आपके पास उत्तर नहीं होगा।